कालू आज सुबह ही सुबह सब पक्षियों से लड़कर अपनी मस्ती में उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे कहीं से आवाजें आने लग गईं। उसने देखा तो नीचे एक पिंजरे में एक खूबसूरत सा पक्षी कैद था। कोई कृपया करके मेरी सहायता कर दे, मुझे इस पिंजरे से निकाल दे। उसके बदले में मैं उसे एक बहुत ही काम की बात बताऊंगी। कालू वैसे तो किसी की सहायता करने वाला नहीं था, लेकिन जब उसने सुना कि पक्षी कोई काम की बात बताएगा तो वो पक्षी की सहायता के लिए फौरन तैयार हो जाता है। कालू पिंजरे के पास आकर बैठ जाता है। अरे शुक्रिया कौवे भाई, आप आ गए, वरना सारे पक्षी यहाँ से गुजर जाते हैं और कोई भी मेरी सहायता नहीं करता है। आप कृपया करके मुझे इस पिंजरे से निकाल दें। मैं आपको उसके बदले में एक बहुत ही काम की बात बताऊंगी। कालू उस पक्षी को पिंजरे से निकाल देता है, लेकिन उसी समय वो पक्षी एक बहुत ही खूबसूरत सी परी बन जाती है। कालू तो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो डर के मारे भागने ही वाला था कि उसी समय परी बोल पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद कालू आपका। अगर आप न आते तो मैं तो हमेशा इसी पिंजरे में कैद रहती। अब कालू को थोड़ा सा हौसला हुआ कि उसे कोई खतरा नहीं है, तो फौरन बोल उठता है, अरे दीदी, अब वो काम की बात तो बताएं जिसके लिए मैंने आपको आजाद किया है। हाँ हाँ बताती हूँ। मुझे पता था वो बात जाने बगैर तो तुम जाओगे भी नहीं। तो बात ये है कालू, अब से कुछ समय के बाद जंगल में खाने का कहत आने वाला है। जंगल में खाने की हर चीज खत्म हो जाएगी और सब पक्षियों को दूर दूर से भोजन लाना पड़ेगा। तुम उसकी पहले से तैयारी पकड़ लो और खूब सारा भोजन इकट्ठा कर लो, फिर तुम्हें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अरे वाह, धन्यवाद दीदी। मैं आज से ही सारा भोजन जमा करना शुरू कर देता हूँ। और हाँ, ये बात बाकी सब पक्षियों को भी बता देना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। और फिर वो परी वहां से चली जाती है। मैं क्यों बताऊं भला किसी पक्षी को, वो तो हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं और जब देखो मुझ पर चोरी का इल्जाम भी लगाते हैं। मैं तो नहीं बताने वाला उनको। और फिर कालू अगले ही दिन बहुत सारा भोजन घर में जमा करना शुरू कर देता है। जो भी पक्षी उससे इसका कारण पूछता वो किसी को कुछ भी नहीं बताता था और बस सुबह शाम भोजन इकट्ठा करता रहता था। अरे कुछ पता है बबली दीदी, कालू आजकल बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। जब देखो बस भोजन इकट्ठा करता रहता है और किसी को बताता भी नहीं है। कालू और मेहनत, ऐसा कैसे हो सकता है भला? और अगर कालू वाकई इतनी मेहनत करके भोजन इकट्ठा कर रहा है ना, तो इसके पीछे कोई कारण जरूर है। तो चलो अभी कालू के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वो इतना भोजन क्यों इकट्ठा कर रहा है। शायद हमें कुछ बता दे वो, हम तो दोस्त हैं ना उसके। वो तीनों मिलकर कालू के पास आते हैं। कालू जी, खैर तो है ना? आप तो एक टाइम का भोजन भी दूसरों का ही चुराते थे और आजकल इतना भोजन अकेले इकट्ठा किए जा रहे हो। हमें भी तो बताओ ना। कालू को तो परी ने बोला था कि वो सब पक्षियों को जरूर बताए, लेकिन कालू कहाँ किसी का फायदा देख सकता था, इसीलिए कालू ने उनसे झूठ बोला। मैं तो बस ऐसे ही भोजन जमा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि मुझे बाकी पक्षियों का भोजन चोरी नहीं करना चाहिए और खुद मेहनत करनी चाहिए। इसीलिए अब मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ। सारे पक्षियों को कालू की बात सुनकर अजीब तो बहुत लगा और हैरानी भी बहुत हुई, लेकिन वो खुश थे कि कालू को कम से कम एहसास हो गया है। हमें ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा है कालू भाई, आप बस अब ऐसे ही रहना। और यूं कालू बाकी सब पक्षियों से झूठ बोल देता है और खुद खूब सारा भोजन जमा करता रहता है। कालू कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा भोजन जमा कर लेता है और अब वो बहुत ज्यादा खुश था। और परी के कहे अनुसार अचानक से जंगल में सब खाने पीने की चीजें
खत्म होने लग गईं। शुरू शुरू में तो पक्षी ज्यादा चिंतित नहीं हुए, लेकिन जूं-जूं ज्यादा दिन गुजरते गए पक्षियों को बहुत दूर दूर से खाना लाना पड़ता था। अब सारे पक्षी बहुत परेशान हो गए थे। दोस्तों, अब तो ये जंगल रहने के काबिल नहीं रहा। अब मजाल है कि कुछ भी खाने को बचा हो। मैं कल भी पूरब वाले जंगल से फल ढूंढ कर लाया था। हमें ये जंगल छोड़ जाना चाहिए, वरना हम यहाँ भूखे ही मर जाएंगे। लेकिन जंगल छोड़ जाना तो मसले का हल ना हुआ। हमें कुछ और सोचना चाहिए। अगर भोजन का इंतजाम ना हुआ फिर हम वाकई ही ये जंगल छोड़ जाएंगे। लेकिन कालू ने तो बहुत ज्यादा भोजन जमा किया हुआ है घर में। मुझे लग रहा है कालू को पता था कि जंगल से भोजन खत्म हो जाएगा और उसने हमें जानकारी नहीं बताया होगा। दोस्तों, क्यों ना हम सब मिलकर कालू के पास जाएं और उससे खाने को कुछ मांगे। हो सकता है वो हमें कुछ खाने को दे दे। बकरी दीदी, वो कालू है, वो कभी हमें कुछ खाने को नहीं देगा। लेकिन आप कहती हैं तो एक दफा जरूर जा सकते हैं। और फिर सब मिलकर कालू के घर पहुंच जाते हैं। कालू भाई, आपको तो पता है कि जंगल में आजकल खाने पीने को कुछ भी नहीं बचा। हमें रोज दूर दूर से भोजन लाना पड़ता है। आपके पास तो बहुत ज्यादा भोजन जमा है, आप उसमें से हमें थोड़ा सा तो दे दें। अरे अरे, क्या बात कर रही हो बबली? मैंने इतनी मेहनत से भोजन इसलिए थोड़ी जमा किया था कि तुम सब लोगों को मुफ्त में देता फिरूं। जाओ भाई जाओ, सब अपना काम करो। जब देखो मुंह उठाकर आ जाते हैं। सबको कालू की ऐसी बातें सुनकर बहुत तकलीफ हुई। मैंने कहा था ना, कोई फायदा नहीं है। लेकिन मेरी कोई कौन सी सुनता है यहाँ पे। चलो अब चलते हैं। और फिर पक्षी वहां से चले जाते हैं। सारे पक्षी अगले ही रोज उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि इस जंगल में रहकर तो वो भूखे ही मर जाते। अब कालू जंगल में अकेला ही पक्षी रह गया था, लेकिन वो इसी में बहुत खुश था। भला मुझे कहीं जाने की क्या जरूरत है? मेरे पास तो साल भर का भोजन है। मैं तो यहीं रहूंगा मजे में। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं और कालू अकेला रहना शुरू कर देता है। वो बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन एक दिन अचानक कहीं से काले बादल आ जाते हैं, जिनको देखकर ही लगता था कि वो खूब बरसेंगे और बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। कालू अपने घर में बैठा मजे से बारिश एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो बारिश तो कालू के लिए ही आई थी। और फिर बारिश होती रही और जंगल में हर तरफ पानी ही पानी हो गया और साथ तेज तूफान भी आ गया। तेज तूफान ने कालू का सारा घर उड़ा दिया और जो कालू सारा भोजन जमा करके बैठा था वो भी पानी में चला गया। कालू का जमा किया हुआ सारा भोजन उसकी आंखों के सामने पानी में बह गया और वो कुछ भी नहीं कर सका। अब कालू बारिश में बैठा भीग रहा था और सोच रहा था कि काश उसने सब पक्षियों को भोजन दे दिया होता तो आज उसके साथ ये सब ना हो रहा होता। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन हमें अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए।